दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं भारतीय टीम वनडे सीरीज जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों कंगारुओं ने किया सदी का सबसे बड़ा पलटवार। टीम इंडिया का हुआ है इस कदर बुरा हाल कि देखकर हैरान रह गई पूरी दुनिया। तो आखिर कैसे विशाखापट्टनम के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए महामुकाबले ने बढ़ा दी लोगों की धड़कनें। खराब बल्लेबाजी के बाद कैसे टीम इंडिया ने बचाई अपनी लाज। क्या कुछ हुआ इस महामुकाबले में जिसे देखे पूरी दुनिया दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गई। इसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित कोहली और स्मिथ में सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अपनी करारी हार का बदला लेने के इरादे से उतरी ऑस्ट्रेलिया विशाखापट्टनम के मैदान पर चमत्कार करना चाहती थी। स्टीव स्मिथ ने टॉस जीतकर टीम इंडिया को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया और कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में रनों की बरसात करने के इरादे से उतरी। यह दोनों भारत को अच्छी शुरुआत दिलाना चाहते थे, लेकिन मिचेल स्टार्क के इरादे तो कुछ और ही थे। उन्होंने शुभमन गिल को खाता भी नहीं खोलने दिया। उनकी बाहर जाती हुई गेंद को गिल सीधा फील्डर के हाथ में मार बैठे और भारतीय टीम को पहला झटका लग गया। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली पर दोस्तों दूसरे छोर पर खड़े थे कप्तान रोहित। वो तो सिर पर कफन बांध कर आए थे। उन्होंने शुरुआत से ही अपना आक्रामक रूप धारण करते हुए एक के बाद एक लगातार 2 चौके ठोककर अपने तेवर कंगारुओं को दिखा दिए थे। वहीं विराट कोहली ने भी अपनी ट्रेडमार्क कवर ड्राइव से चौका बटोरकर अपने रनों का खाता खोला था। टीम इंडिया के दिल और धड़कन रोहित और कोहली दोनों को साथ में खेलता देख भारतीय फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पर दोस्तों उसके बाद जो कुछ हुआ वह भारतीय क्रिकेट के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज किया जाएगा। 5वां ओवर लेकर आए स्टॉक ने लगातार 2 गेंदों पर पहले कप्तान रोहित को चलता किया, तो फिर सूर्य कुमार यादव को उन्होंने खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया। जहां रोहित को कैच स्मिथ ने लगता तो वहीं सूर्या एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौटे। बेहतरीन फॉर्म में लग रहे रोहित 2 चौकों की बदौलत 13 रन बना पाए और कप्तान के लौटने के बाद पूरी दुनिया ने देखा भारतीय टीम का शर्मनाक प्रदर्शन। उसके बाद मिचेल स्टॉक ने केएल राहुल को एलबीडब्ल्यू कर टीम इंडिया को 440 वोल्ट का झटका दिया। राहुल 1 चौके की बदौलत 9 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। तो वहीं उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए उप कप्तान हार्दिक पांड्या को सीनथे बॉस ने 1 रन बनाकर चलता कर दिया और भारत की हालत यह हो गई कि महज 49 रनों पर आधी भारतीय पारी पवेलियन लौट गई थी। विराट कोहली सिर्फ एक छोर से विकेटों का पतन देख रहे थे। 5 विकेट गिरने के बाद अब उनका साथ निभाने आए थे सर रविंद्र जडेजा और विराट कोहली ने टीम इंडिया को संभालना तो चाहा। इन दोनों ने बेहद धीमी रफ्तार से रन गति को बढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह सिंगल डबल लेकर पारी को बिल्ड कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि भारतीय पारी पटरी पर वापस आ रही थी, लेकिन तभी इंडिया को नया झटका लगा। जी हाँ, गेंदबाजी करने आए नाथन एलिस ने भारतीय टीम की आखिरी उम्मीद के रूप में विराट कोहली को अपने जाल में फंसा लिया। उनकी गेंद सीधा जाकर कोहली के पैड पर लगी और अंपायर ने विराट को पवेलियन जाने के लिए कह दिया, जिसके बाद तो स्टेडियम में मातम का माहौल बन गया। रोहित शर्मा से लेकर पूरा भारत सदमे में चला गया। किंग कोहली 35 गेंदों पर 4 चौकों की बदौलत 31 रन बनाकर पवेलियन की शोभा बढ़ाने लौट गए। महज 71 रनों पर भारतीय टीम के 6 बल्लेबाज आउट हो गए। अब मैदान पर रविंद्र जडेजा के साथ अक्षर पटेल बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, जिनके बाद अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में भारत के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज अक्षर के सामने एक बार फिर खुद को साबित करने की चुनौती थी। उन्होंने मिचेल स्टार्क को कवर के क्षेत्र में चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों खिलाड़ियों ने जुझारू पारी खेलने शुरू कर दी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को तहस नहस कर दिया था, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों के इरादे बुलंद लग रहे थे। इन दोनों के बीच एक छोटी सी पार्टनरशिप हुई और 19 ओवरों में टीम इंडिया ने 90 रन बना लिए। पर 20वें ओवर में रविंद्र जडेजा भी हार मान गए। एलिस की घातक गेंद उनके बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर एलेक्स कैरी के दस्तानों में चली गई और 91 के स्कोर पर भारत को 7वां झटका लगा। जडेजा 1 चौके की बदौलत 16 रन बनाकर वापस लौटे। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए कुलदीप यादव, पर जहां टॉप ऑर्डर फ्लॉप था वहीं लोअर मिडिल से किसी ने कुछ खास उम्मीद नहीं की थी और कुछ ऐसा ही देखने को भी मिला। सीने बॉट ने आकर 2 गेंदों पर पहले कुलदीप यादव फिर मोहम्मद शमी को आउट कर भारत के 9 बल्लेबाजों का शिकार कर दिया था। हालांकि अक्षर पटेल ने स्टार्क के खिलाफ 2 गेंदों पर लगातार 2 छक्के जगाकर जोश नई उम्मीद लगाई थी, लेकिन वह भी भारत के ज्यादा कुछ काम नहीं आई और टीम इंडिया महज 26 ओवर में 117 रनों पर सिमट गई। कोहली ने भारत के लिए सबसे अधिक 31, तो वहीं अक्षर पटेल ने 2 छक्कों और 1 चौके की बदौलत 29 रन बनाए। मिचेल स्टॉक ने अपना पंजा खोला तो सीने बॉट को 3 और नाथन एलिस को 2 सफलताएं हासिल हुई। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि क्रिकेट इतिहास में भारतीय टीम ने बहुत लंबे समय बाद इतना शर्मनाक प्रदर्शन किया था। किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर दुनिया की नंबर 1 बनने की भारत अपने ही घर पर इतना खराब प्रदर्शन कैसे कर सकती है। वहीं भारत के दिए गए इतने छोटे से लक्ष्य का 50 ओवरों में पीछा करने के इरादे से ट्रेविस हेड के साथ मिचेल मार्श की जोड़ी मैदान पर उतरी। भारत यही उम्मीद कर रहा था कि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने गेंदबाजी की है वैसा ही कोई चमत्कार भारतीय गेंदबाज भी करे, और मोहम्मद शमी ने सभी की उम्मीदों पर खरा उतरते हुए शुरुआत भी कुछ इस कदर की कि पहले ओवर में उन्होंने अपनी आग उगलती हुई गेंदों से दोनों बल्लेबाजों के पसीने छुड़ा दिए। पर इन दोनों ने भी बहुत जल्दी दिखा दिया कि उन्हें बांध रखना भारतीय गेंदबाजों के बस की बात नहीं है। दूसरा ओवर लेकर आए वनडे के नंबर 1 गेंदबाज मोहम्मद सिराज को आड़े हाथों लेते हुए हेड ने उन्हें लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके जड़कर अपने तेवर भारतीय टीम को दिखा दिए थे।
वह चौके इतने शानदार थे कि उन्हें देखकर रोहित शर्मा के साथ साथ पूरे भारतीय खेमे के होश उड़ गए थे। इन दोनों खिलाड़ियों को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह सिर पर कफन बांधकर मैदान में उतरे हैं। जहां भारतीय टीम को विकेटों की तलाश थी, वहां इन दोनों खिलाड़ियों ने 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए ताबड़तोड़ चौकों की बरसात करनी शुरू कर दी। हेड के बाद मार्श ने भी अपना रुख बदला और मोहम्मद शमी को 2 गेंदों पर लगातार पहले पॉइंट तो फिर गेंदबाज के सिर के ऊपर से चौके जड़कर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को एक धाकड़ शुरुआत दिला दी। रोहित शर्मा के तो पसीने छूट गए थे। उन्हें समझ में आ गया था कि अब यहां से जीत को छीन पाना नामुमकिन जैसा है। ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया को यह लक्ष्य हासिल करने की बहुत जल्दी है, क्योंकि ये दोनों बल्लेबाज वनडे में T20 के अंदाज से बल्लेबाजी करने पर उतारू हो गए थे। मोहम्मद शमी को निशाना बनाते हुए मिचेल मार्श ने उन्हें इतना खतरनाक छक्का लगाया जिस पर पूरा स्टेडियम हैरान था। तो वहीं अगली गेंद पर उन्होंने चौका जड़कर ऑस्ट्रेलिया की जीत को सुनिश्चित करने की ठान ली थी। लेकिन दोस्तों, इतने में ही उनका मन नहीं भरा। अगली गेंद पर फिर उन्होंने पुल शॉट से छक्का जड़कर 5 ओवरों में पहले ही अपनी टीम को 49 रनों तक पहुंचा दिया। इन्होंने हर एक भारतीय गेंदबाज की जमकर पिटाई की। ऐसा लग रहा था कि आज यह कोहराम मचाने के इरादे से उतरे हैं। पारी का छठा ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज को आड़े हाथों लेते हुए ट्रेविस हेड ने उन्हें 4 गेंदों पर लगातार 4 चौके जड़कर अपनी टीम को 6 ओवरों में ही 66 रन तक पहुंचा दिया था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छाया हुआ था। दूसरे छोर पर मिचेल मार्श ने तबाही मचाते हुए हार्दिक पांड्या को एक ही ओवर में 3 छक्के ठोककर 28 गेंदों में ही अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। 8 ओवरों में ही ऑस्ट्रेलिया ने 90 रन बना लिए थे और भारतीय टीम चाहकर भी इस मुकाबले में वापसी नहीं कर पाई। ऑस्ट्रेलिया ने इस कदर मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर सीरीज में 1-1 से बराबर कर ली। तो दोस्तों, दोनों के बीच शानदार मुकाबला देखने के बाद आपको क्या लगता है कि तीसरे वनडे मैच को जीतकर कौन सी टीम सीरीज पर अपना कब्जा जमा पाएगी, भारत या ऑस्ट्रेलिया? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।